हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया ब्लॉग जिसमें हम आपको दिखाएंगे अपने धान के खेत कि कैसे धान हो रहे हैं। ये धान के खेत हैं। ये ट्यूबवेल हमारा चल रहा है जिसमें पानी हमारे खेत, हमने अपने खेतों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हालांकि 27-28 बीघे का खेत है जिसमें टोटल पूरे खेत में धान करें हैं और इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। तीनों में भी धान है लेकिन थोड़े छोटे छोटे कंधे कर रखे हैं। आज जो पानी चल रहा है ट्यूबवेल का, ये हमारे करीब 1.5 एकड़ खेत में करीब 10 बीघा ये चल रहा है, इसमें ये पानी जा रहा है। अब आपको हम दूसरे 2 खंडों में ले चल रहे हैं जो कि एक 8 बीघा और 12 बीघा इस तरीके से खेत हैं। ये चक्रोड है हमारा, इधर भी खेत है और इधर भी है खेत, सरकारी गूल है। यहाँ पे सोलर प्लेट लगाई जाएंगी लेकिन अभी लगाई नहीं है हमने सोलर प्लेट, इसमें ढांचा खड़ा कर दिया है। ये सरकारी ट्यूबवेल की गूल है। साफ़ सफाई ना होने के कारण यहाँ घास ज़्यादा जम गई है जिसमें सांप कीड़े का डर बना रहता है। देखिए कितनी घास है। ये जो आप हमारे बाएं तरफ खेत देख रहे हैं धानों का, इसमें सरबती धान है, वैरायटी इसकी सरबती। सही है लेकिन इतने बढ़िया नहीं है, इसमें घास ज़्यादा है। ये जो आप देख रहे हैं फूल, जिसको फूल वाली घास कहते हैं, ये हमारे यहाँ पत्थरों में, जब यहाँ पे इस रोड बन रही थी बड़े बड़े पत्थर आए थे, उनके साथ इसका बीज आ गया जिसकी वजह से ये फूल वाली घास सब खेतों में हो गई है। इसकी वजह से फसल की पैदावार भी नहीं होती है। ये बहुत गर्म घास होती है, इसको जानवर भी नहीं खाते हैं। ये इसको हमारे यहाँ उसीड़ बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर सरकारी गोलों पर ही होती है। चकोट काट के ये पानी निकालते हैं। ये देखिए, ये भी धान ज़्यादा इतने बढ़िया नहीं है क्योंकि इसमें जब पौध उखेड़ी जा रही थी तो जो हमारा शरीक था उसने पौध उखेड़ते समय ध्यान नहीं दिया। घास भी साथ में आ रही थी और जब उसको टोका हमने कि भाई तुम इस तरह से पौध क्यों उखेड़ रहे हो, तो वो बोला कि नहीं वकील साहब बाद में हो जाएगी साफ, तो बाद में कौन देखेगा। इस वजह से इस इन धानों में घास बहुत है। ये मोटा धान जिसको बोलते हैं, जिसको कोठा वाले चावल भी कहते हैं, वो वाले धान है। ये पैदावार इसकी अच्छी है, करीब 6-7 कुंटल बीघा का हो जाता है। हम तो इसमें 5 कुंटल बीघा का मान के चल रहे हैं, तो भी बढ़िया है। हमने अपने खेत में एक पाइपलाइन भी डाल रखी है जो कि जहाँ पानी चल रहा है वहाँ से अंडरग्राउंड पाइपलाइन में पानी आ रहा है। ये निकल रहा है पानी। वोल्टेज कम होने की वजह से पानी की मात्रा भी कम है। ये देखिए, ये घास कितनी दिख रही है आपको। घास बहुत हो गई है। इससे कही थी उनने यार दवा लगा ले, घास की सूख जाएगी, सब धान सही हो जाएंगे, लेकिन सुना अनसुना कर देते हैं। जब से धान रखे गए हैं तभी से हमारा ट्यूबवेल चल रहा है। बारिश भी होती रही है और ट्यूबवेल भी चलता रहा है। ज़्यादा पानी कोई भी फसल है उसके लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आता है कि उनको तो बस यही है कि धान किए हैं तो पानी चलते रहना चाहिए। आदमी को ये भी नहीं है कि घास सूख गई है तो उसमें आग आग चटा दें, आग लगा दें, लेकिन ना, ढेर का ढेर बना हुआ है और सांप कीड़े जो होते हैं वो ऐसी जगहों में घुस के छिप जाते हैं। रात में आते हैं तो डर बना रहता है कि कहीं सांप काट ना दे।
ट्यूबवेल पे भी इसने घास की सफाई नहीं की है। कितनी घास हो रही है। ये जो कान गराड़ होती है ज़्यादातर ये ट्यूबवेल पे, ये जो आपको दरवाजे पे छेद दिख रहे हैं, इसी में या तो लटकी रहती है घुस के या घुस जाती है अंदर। ये पानी निकल रहा है और चल रहा है खेतों में। ये हमारा 1.5 एकड़ का खेत है। इतने बढ़िया धान नहीं है, पता नहीं क्या किया है इसने। साफ सफाई भी नहीं करता है। ये पॉपुलर का खेत है। इस खेत वाले से कही कि कम से कम ये अपने पेड़ छाट ले, क्योंकि नुकसान हो रहा है, इसके पत्ते गिरते हैं। लेकिन ना, काटना क्यों है, नुकसान करना है। अपना तो करेगा ही, साथ में दूसरों का भी करेगा नुकसान। ये इसका बाजरा बोया था इसने, धान करने थे, लेकिन इसकी आदत इतनी ख़राब है कि कोई भी ट्यूबवेल वाला इसे अपने ट्यूबवेल का पानी नहीं देता है। तो मजबूरी में इसने अपने खेत में बाजरा किया है। हालांकि है तो ये हमारा घर हुआ, लेकिन बहुत आदत ख़राब है इसकी। हम भी इससे बचते हैं, जराटा आदमी है, लोगों की फसल देख के जलता है। कितनी घास है ये देखिए, ये दूब घास ज़्यादा है इसमें और मोथा भी है। तो ये रहा आज का ब्लॉग, जिसमें आपको हमने अपने धानों के बारे में जानकारी दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय राम जी की।